हेलो गाइस, अगर आप भी इस तरीके का एक इंटरेक्टिव डायनामिक चार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, मैंने एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने लिए हुए हैं और उनके मार्क्स के बेसिस पे मैं एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इस चार्ट में जो भी टॉपर है उस स्टूडेंट्स के बार को मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ और साथ में उन सभी टॉपर स्टूडेंट्स के बार पे मैं एक ट्रॉफी का आइकन दिखा रहा हूँ, जिससे कि एक नज़र में इस चार्ट को देख के पता चल जाए किस स्टूडेंट ने क्लास में टॉप किया है। इस तरीके का चार्ट आप और भी डिफरेंट टाइप के डेटा पे भी आप बना सकते हैं, जिसमें हमें ये देखना हो किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल किया हुआ है, या फिर एक एम्प्लॉय का डेटा हो और हमें परफॉर्मेंस का चार्ट बनाना हो, किस एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इन अ मंथ, इन अ क्वार्टर और इन अ ईयर। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कैसे इस चार्ट को हम बना सकते हैं। तो गाइस, ये टेबल आप देख सकते हैं। इस टेबल में मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और इस कॉलम पे परसेंटेज लिखे हुए हैं। ये परसेंटेज रैंडम जनरेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन का मैंने यूज़ किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा ये नंबर्स ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डी कॉलम पे जो भी यहाँ पे टॉपर है उसकी परसेंटेज को यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ मैक्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिखेंगे इक्वल टू इफ इस सेल का डेटा अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू मैक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे हम मैक्स ऑफ ये पूरे सेल। ठीक है, ये पूरा जो रेंज है, इस रेंज में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे अगर इसकी वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ सो दैट कि इसकी पोजीशन चेंज ना हो। इसके लिए हम F4 का यूज़ करेंगे। फिक्स करने के बाद से अगर ये मैक्स होती है तो वापस से इसी सेल को रिटर्न कर दे, अदरवाइज एक एरर थ्रो कर दे। मैं यहाँ पे एक NA फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 44% यहाँ मैक्सिमम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसने NA लिख दिया। इस फॉर्मूले को यहाँ पे नीचे तक मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल में दिखा रहा है, तो मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ से होम पर जाके और यहाँ से मैं परसेंटेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे नंबर जो है ये परसेंटेज में चेंज हो गए। सो गाइज, यहाँ पे लेबल कॉलम में जो भी इस टेबल में हमारे पास जो भी टॉपर होगा, जैसे यहाँ पे मनीष पांडे टॉपर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे सेल होगा कॉलम ई पे, यहाँ पे एक ट्रॉफी का साइन बन के आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वो ट्रॉफी का आइकन पिक करना होगा। तो इसके लिए आप विंडोज़ की अपनी खुद की लाइब्रेरी है वहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो है विंडोज़ प्लस जो डॉट की होता है। यहाँ पे क्योंकि मैंने रिसेंट में इस ट्रॉफी का साइन का यूज़ किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिसेंट में दिखा दिया। नहीं तो आप यहाँ पे ट्रॉफी लिख के फाइंड करेंगे तो आपको ये आइकन मिल जाएगा। यहाँ मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही जो भी सेल मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे ही ऑटोमेटिक ये बनकर आ जाएगा। अभी मैं इस ट्रॉफी के साइन को यहाँ से कट करके यहाँ कहीं रैंडम पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, इसको कॉपी कर लेते हैं वापस से, क्योंकि अभी यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर्स दिख रहे हैं और कहीं पे नंबर है। तो जिनके लिए भी एरर है उसके लिए यहाँ पे मैं ब्लैंक शो करूँगा, और जिनके लिए भी यहाँ पे परसेंटेजेस आ रही हैं, दैट इज़ नंबर्स आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं ये ट्रॉफी का साइन को प्रिंट करूँगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इफ इज एरर। ये इज एरर फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर ये है तो ब्लैंक शो करे, कोटेशन ओपन करके क्लोज कर दिया मैंने। अदरवाइज कोटेशन में मैंने इस ट्रॉफी के साइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोटेशन क्लोज करके इफ फंक्शन को क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को अगर हम ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस बार हमारे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पवन भारद्वाज ने टॉप किया है। तो पवन भारद्वाज के नेम के सामने यहाँ पे लेबल कॉलम पे हमारे पास ट्रॉफी का साइन बनकर आ गया है। अब हम चाहे तो ये इस वाले को हम डिलीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास टेबल्स का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट, मार्क्स और मैक्स इन तीन कॉलम्स को सेलेक्ट करके एक चार्ट में यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो इसके लिए इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे गए और यहाँ से मैं एक क्लस्टर्ड बार चार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास चार्ट इंसर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मुझे जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये एक्सिस पे जो नंबर्स लिख के आ रहे हैं इसको यहाँ पे डिलीट मार देते हैं, ये लेजेंड्स को डिलीट कर देते हैं और ये ग्रिड लाइन्स को भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो अभी ये मेरा चार्ट थोड़ा सा क्लीन दिखने लग गया। इसके बाद
यहाँ पे चार्ट का टाइटल है, इसको चेंज कर देते हैं। सो लेट्स से चार्ट के टाइटल को हम लिख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी टॉपर है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 बार आ रहे हैं, तो उसको हम सिंगल कर देते हैं। उसके लिए किसी भी बार पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में आपको एक छोटा सा फॉर्मेट डेटा सीरीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से ओवरलैप जो है इसको हम कर देंगे 100%। और जो गैप विड्थ है, ये गैप विड्थ बेसिकली जो हमारे पास बार के बीच में जो भी ये गैप है, ये वो पूछ रहा है कितना आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 50-60% तक आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेट से 60% कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम डेटा लेवल्स ऐड कर देते हैं। डेटा लेवल्स ऐड करने के लिए आप किसी भी ग्राफ पे क्लिक करिए, राइट बटन प्रेस करिए, यहाँ से ऐड डेटा लेवल्स ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ये डेटा लेवल्स हमारे जो बार हैं उनके आउटसाइड में आ रहे हैं, इनको हम इन बार्स के अंदर कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ डेटा लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन है इस पे जाएंगे, यहाँ लेवल ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से इनसाइड एंड सेलेक्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ये लेबल्स हैं ये हमारे बार के अंदर आ गए हैं। अभी ये नंबर शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो इनके कलर को भी हम चेंज करेंगे, पर उससे पहले हम ये बार के कलर्स को चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी बार को सिलेक्ट करिए और यहाँ से फॉर्मेट टैब पे जाए और यहाँ से शेप फिल जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो टॉपर्स है उसके लिए ओनली मैं ग्रीन का कोई शेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स से ये शेड मैंने सेलेक्ट किया, तो ये आ गया हमारे पास में। इसके बाद जो ये हमारे पास जो नंबर्स लिख के आ रहे हैं इनको सेलेक्ट करेंगे और इनके भी कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका आप चाहे तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ से आप इसके ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ। अदरवाइज ये अब आपके विजुअल के ऊपर है, आप कैसे इसको चेंज करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं। अभी हमारा चार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हमारा बस एक काम और पेंडिंग है, हमें यहाँ पे ट्रॉफी ऐड करना है जो भी यहाँ पे टॉपर्स हैं। तो टॉपर्स वाले बार को सिलेक्ट करके राइट बटन प्रेस करके यहाँ पे हम ऐड डेटा लेबल्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये करते ही देखिए हमारे पास ये लेबल ऐड होकर आ गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यूज फ्रॉम सेल्स। इसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ रेंज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। इस रेंज में हम ये जो लेबल कॉलम हमने बनाया था इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रॉफी का आइकन भी आ गया और साथ में नंबर भी लिख के आ रहा है। तो ये नंबर को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इसके लिए जो ये लास्ट के जो 2 ऑप्शन है इनको हम यहाँ पे अनचेक कर देते हैं। तो ओनली हमारे पास अब ये ट्रॉफी बनकर आ गया है। इसके साइज़ को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वापस से होम टैब में जाके आप यहाँ से साइज़ को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अदरवाइज ये हमारा जो हेडर है इससे ये ओवरलैप होगा। तो ये अब हमारा चार्ट बन के रेडी हो गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ट्रॉफी जो और ये जो कलर है ये चेंज हमारा हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ फॉर्मूला टैब पर जाके यहाँ से कैलकुलेट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ लिखी है उसको ये चेंज कर देगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारे ग्राफ पे डायनामिकली ये वर्क कर रहा है। इसके बाद आप जो भी इस चार्ट को फॉर्मेट करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे शैडो डालना हो या आउटलाइन डालना हो आप वहाँ से डाल सकते हैं। जैसे फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ से शेप आउटलाइन में गया और यहाँ से मैंने कलर यहाँ पे आउटलाइन दे दिया और साथ में यहाँ पे शैडो ऐड कर देते हैं। यहाँ शैडो ऐड कर दिया तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। इसके बाद ये जो हमारे पास डी और ई कॉलम का जो डेटा था, आप चाहे तो इसके कलर को यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, तो ये उसी में मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहे तो इस पूरे कॉलम को हाइड कर सकते हैं और इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट बन के रेडी हो गया है। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।